आसाम और मेघालय में कंडक्ट हुए दिसंबर 2019 CSIR नेट एग्जाम में एटॉमिक फिजिक्स से टोटल 3 क्वेश्चंस पूछे गए थे। लेट्स सॉल्व these 3 क्वेश्चंस। Consider the decay of a hydrogen-like ferrous ion where there is a strong LS coupling from an excited state doublet D 3 by 2 state via an electric dipole transition. The number of allowed transitions are। क्वेश्चन में एक हाइड्रोजन लाइक फेरस आयन दिया गया है जिसके एलएस कपलिंग से बने एक्साइटेड स्टेट डबलेट D3/2 स्टेट से लोअर स्टेट में ट्रांजिशन हो रहा है। हमें इलेक्ट्रिक डाइपोल ट्रांजिशन के लिए अलाउड नंबर ऑफ ट्रांजिशंस बताने हैं। सभी हाइड्रोजन लाइक एटम्स या एल्कलाई एटम्स एमिशन स्पेक्ट्रा में 4 तरह की ट्रांजिशन सीरीज बनाते हैं। अगर ट्रांजिशन np ऑर्बिट से लोअर s ऑर्बिट में हो रहा हो तो इसे प्रिंसिपल सीरीज, अगर ट्रांजिशन ns ऑर्बिट से लोअर p ऑर्बिट में हो रहा हो तो इसे शार्प सीरीज, अगर ट्रांजिशन nd ऑर्बिट से लोअर p ऑर्बिट में हो रहा हो तो इसे डिफ्यूजन सीरीज, और अगर ट्रांजिशन nf ऑर्बिट से लोअर d ऑर्बिट में हो रहा हो तो इसे फंडामेंटल सीरीज कहते हैं। क्वेश्चन में दिया गया है कि ट्रांजिशन एक्साइटेड 3d ऑर्बिट से हो रहा है, मीन्स यह एक डिफ्यूजन सीरीज है। डिफ्यूजन सीरीज में ट्रांजिशन nd ऑर्बिट से लोअर p लेवल में होता है। यहाँ n=3 दिया गया है, दैट मीन्स ट्रांजिशन 3d लेवल से लोअर p लेवल में होंगे। n=3 से लोअर 2 ही लेवल पॉसिबल हो सकते हैं, 2p और 1p लेवल। इन दोनों लेवल्स के कॉरस्पॉन्डिंग स्पेक्ट्रोस्कोपिक टर्म की बात करें तो हाइड्रोजन लाइक एटम की वजह से सिंगल इलेक्ट्रॉन का स्पिन हाफ, p ऑर्बिट के लिए ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम 1 होता है, तो टोटल एंगुलर मोमेंटम 3/2 और 1/2 पॉसिबल है। इसका मतलब 2p लेवल के एलएस कपलिंग से 2 लेवल बनेंगे, डबलेट p 3/2 और डबलेट p 1/2। इसी तरह 1p लेवल के लिए ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम भी 1 है, तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग टोटल एंगुलर मोमेंटम 3/2 और 1/2 होगा। इस तरह दोनों ही ऑर्बिट के एलएस कपलिंग से ये 2 लेवल्स बनेंगे। नाउ क्वेश्चन में मेंशन किया गया है कि ट्रांजिशन डबलेट D 3/2 लेवल से होगा। साथ ही यह ट्रांजिशन इलेक्ट्रिक डाइपोल ट्रांजिशन है। एक इलेक्ट्रिक डाइपोल ट्रांजिशन के सिलेक्शन रूल की बात करें तो फर्स्ट यह कि जिन लेवल्स के बीच ट्रांजिशन हो रहा है उनकी पैरिटी ऑपोजिट होनी चाहिए, मीन्स ट्रांजिशन में पैरिटी चेंज हो जानी चाहिए। डी लेवल की पैरिटी इवन है जबकि लोअर दोनों पी लेवल्स की पैरिटी ऑड है, इसलिए यह सिलेक्शन रूल इस ट्रांजिशन में वैलिड है। सेकेंड रूल है कि सिंगल इलेक्ट्रॉन ट्रांजिशन में डेल्टा L ±1 होना चाहिए। डी लेवल के लिए ऑर्बिटल क्वांटम नंबर 2 जबकि पी लेवल्स के लिए ऑर्बिटल क्वांटम नंबर 1 है। दोनों लेवल्स के बीच डेल्टा L ±1 है, मीन्स यह सिलेक्शन रूल भी वैलिड है। ट्रांजिशन जनरली 3 टाइप के होते हैं, इलेक्ट्रिक ट्रांजिशन, फाइन ट्रांजिशन और हाइपर फाइन ट्रांजिशंस। अगर लेवल्स के ऑर्बिटल और स्पिन मोमेंटम को इग्नोर करते हुए केवल इलेक्ट्रॉनिक लेवल्स के बीच ट्रांजिशन हो तो उसे इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन कहते हैं। जैसे n=2 लेवल से n=1 लेवल में ट्रांजिशन। हाइड्रोजन एटम के लाइमन बामर सीरीज ट्रांजिशंस इसी के एग्जाम्पल हैं। सेकेंड, अगर इलेक्ट्रॉन के ऑर्बिटल और स्पिन मोमेंटम को कंसीडर करें तो उसे एलएस कपलिंग कहते हैं। ऐसे कंडीशन में ट्रांजिशंस टोटल ऑर्बिटल क्वांटम नंबर और टोटल एंगुलर क्वांटम नंबर पर डिपेंड करती है, इसे फाइन ट्रांजिशन कहते हैं। लेकिन अगर एटम को मैग्नेटिक या इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा जाए तो इन फील्ड्स की वजह से ये लेवल्स और स्प्लिट हो जाते हैं। अब इनके बीच का ट्रांजिशन ml और mg की वैल्यू पर डिपेंड करता है, इसे हाइपर फाइन ट्रांजिशन कहते हैं। क्वेश्चन में केवल एलएस कपलिंग की बात कही गई है, किसी तरह का कोई फील्ड नहीं है, मीन्स ये ट्रांजिशन फाइन ट्रांजिशन है। सो इसके इलेक्ट्रिक डाइपोल ट्रांजिशन के सिलेक्शन रूल हैं कि डेल्टा J 0 ±1 हो। इस सिलेक्शन रूल को कंसीडर करते हुए ट्रांजिशन करें तो हमें 4 पॉसिबल ट्रांजिशंस मिलते हैं। An atom of mass m kilogram is in a laser field of wavelength 800 nanometer. The Einstein A coefficient of the atom is: the natural line width at low pressure is equal to the Doppler line width when the temperature is alpha m by K, where alpha is.
यह क्वेश्चन लेज़र पर बेस्ड है। क्वेश्चन में मेंशन किया गया है कि लो प्रेशर पर नेचुरल लाइन विड्थ डॉपलर लाइन विड्थ के इक्वल है। अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग एनर्जी और टाइम के बीच अनसर्टेनिटी अप्रॉक्सीमेटली प्लैंक कांस्टेंट h के इक्वल होती है। अगर हम एनर्जी को प्लैंक कांस्टेंट के फॉर्म में लिखें तो डेल्टा न्यू इक्वल होगा 1/डेल्टा t के। इस डेल्टा न्यू को नेचुरल लाइन विड्थ कहते हैं और 1/डेल्टा t आइंस्टाइन कोफिशिएंट a कहलाता है। वहीं डॉपलर लाइन विड्थ को इस फॉर्मूले से दिया जाता है। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग नेचुरल लाइन विड्थ डॉपलर लाइन विड्थ के इक्वल है, तो इन्हें इक्वेट करने पर हमें यह रिलेशन मिलता है। क्वेश्चन में टेम्परेचर की वैल्यू अल्फ़ा m/k दी गई है और फ्रीक्वेंसी स्पीड ऑफ लाइट और वेवलेंथ का रेशो होती है। इन वैल्यूज़ को रिलेशन में सब्सटीट्यूट कर सिंप्लीफाई करने पर अल्फ़ा इक्वल आता है a² λ² 8 log 2 के। इस रिलेशन में आइंस्टाइन कोफिशिएंट और वेवलेंथ की वैल्यू सब्सटीट्यूट कर सॉल्व करने पर अल्फ़ा की वैल्यू हमें 32/log 2 मिलती है। इस क्वेश्चन में गिवन इन्फॉर्मेशन इनकम्प्लीट सी है, क्योंकि अगर आप अनसर्टेनिटी रिलेशन में एनर्जी और टाइम के बीच की अनसर्टेनिटी को प्लैंक कांस्टेंट की बजाय मॉडिफाइड प्लैंक कांस्टेंट के इक्वल या h⁻/2 के इक्वल रखते हैं तो आपका कोई दूसरा ऑप्शन भी सही हो सकता है। बट ऑफिशियल आंसर ऑप्शन 1 है, जो कि तभी सही हो सकता है जब एनर्जी और टाइम के बीच की अनसर्टेनिटी h के इक्वल हो। The vibrational frequency of a hydrogen halide molecule is given, assuming the halogen atom to be heavy compared to the hydrogen atom. The force constant of the bond is closest to। यह क्वेश्चन वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रा पर बेस्ड है। एक हाइड्रोजन हैलाइड मॉलिक्यूल है जिसके बीच के बॉन्ड का फोर्स कांस्टेंट हमें कैलकुलेट करना है। अगर दो मॉलिक्यूल के बीच फोर्स कांस्टेंट k हो और ये ओमेगा एंगुलर फ्रीक्वेंसी से ऑसिलेशन कर रहे हों तो यह एंगुलर फ्रीक्वेंसी इक्वल होगी √k/μ के, जहाँ म्यू दोनों मॉलिक्यूल का रिड्यूस्ड मास है। तो इस रिलेशन से फोर्स कांस्टेंट इक्वल होगा ω² के। रिड्यूस्ड मास इक्वल होता है m1m2/m1 + m2 के। लेकिन अगर दोनों में से किसी एक बॉडी का मास दूसरे के कंपैरिजन में बहुत ज़्यादा हो तो रिड्यूस्ड मास अप्रॉक्सीमेटली लाइट मास वाले पार्टिकल के मास के इक्वल होगा। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हाइड्रोजन हैलाइड में हैलोजन का मास हाइड्रोजन के कंपैरिजन में हैवी है। इसका मतलब हाइड्रोजन हैलाइड का रिड्यूस्ड मास हाइड्रोजन के रिड्यूस्ड मास के इक्वल होगा। दोनों वैल्यूज़ को रिलेशन में सब्सटीट्यूट करने पर फोर्स कांस्टेंट 400 न्यूटन पर मीटर आता है।